हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 90 रुपए से भी नीचे ये शेयर जा चुका है। एक टाइम पे 145 रुपए का शेयर हुआ करता था। पिछले एक महीने में 12% का डिक्लाइन है। 102 रुपए से लगातार गिरा है ये। अगर कोशिश भी करा है, अटेम्प्ट भी करा है तेजी दिखाने का, तो उससे ज़्यादा नीचे की इसने जो डाउनसाइड है वो दिखाई है। लेकिन एक बड़ी कमेंट्री आई है कोटक की तरफ से, जिसने आज यहां पर गिरावट को ट्रिगर किया है। और कोटक ने भैया चौंकाने वाली कमेंट्री करी है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले एक महीने में 13% का डिक्लाइन और एक साल में अगर हम देखें तो 8% का ग्रोथ ज़रूर है। और आप देखिए तेजी बनी थी, ठीक है, गिरावट आई, तेजी बनी, अभी फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है और लगातार एक बड़ा डिक्लाइन कह सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं कि 80 रुपए के आसपास नजर आता है। पहले भी वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था, इस बार भी उम्मीद करते कि वहां से एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर हम 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो कोविड के टाइम पर ये 20 रुपए का शेयर था। बेहतरीन तेजी बनी, 145 पे गया था ये। उसके बाद बहुत बड़ी डाउन साइड आई थी, आधा हो गया था वहां से, ये आधे से भी ज़्यादा नीचे गया था, ये 68 रुपीज़ पे गया था। बाद में धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था। अभी जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ है और शायद ये नीचे की तरफ जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कोटक की, जो भैया सेलिंग प्रेशर आज यहाँ पर क्रिएट हुआ है कोटक की वजह से, क्योंकि कोटक ने यहाँ पर सेल कॉल दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज सेल कॉल यहाँ पर दिया है। ब्रोकरेज ने ये कहा है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो कहीं ना कहीं प्रेशर करने वाला है, और जिसके चलते जो टारगेट उन्होंने बताया है वो 50 रुपए का है। सोचिए 90 रुपए का शेयर और 50 रुपए का टारगेट कोई दे दे, मतलब सीधा आधा कर दे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात एक डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द कोटक, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कोकिंग कोयल एंड इम्पॉर्टेंट फ्यूल कंपोनेंट ऑफ स्टील मेकिंग। तो यहाँ पर जो कीमतें बढ़ रही है ना, उसकी कोल की जो कीमतें बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कोल प्राइस है वो नियरली 36% बढ़ा है। अगर हम क्यूबन से कंपेयर करेंगे, इसी साल फाइनेंशियल 2024 के क्यूबन से कंपेयर करेंगे, तो ये तकरीबन 36% बढ़ा है ये। और यही वजह है कि भैया कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अभी अगर हम बात करें तो भैया सरकारी कंपनी, देखो पहली चीज़ सरकारी कंपनी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है यहाँ पर, जो मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ता है तो दिक्कत आएगी यहाँ पर। हालांकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट ये भी करी थी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने का प्लान है इनका। उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी करा था। अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्लान है यहाँ पर। लास्ट ईयर इट वॉज 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ था। सिंस करंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड अगर हम करेंगे यहाँ पर तो तकरीबन 5,000 करोड़, 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर एम है उनका इन्वेस्ट करने का। अच्छी बात है, कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो। अगर हम वॉल्यूम देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए। 1,75,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। 100% लोग, ये यूज़र है, ठीक है। और जहाँ तक ब्रोकरेज की भी बात करें तो जो शेर खान है उनकी अगस्त महीने की कमेंट्री है, ये होल्ड करने की सलाह थी। 95 रुपीज़ का टारगेट था। अगेन अगस्त महीने की बहुत पुरानी कमेंट्री है ये, अभी तक लेटेस्ट कमेंट्री आई है वो आई है कोटक की आई है। और सेलिंग की बात करी है उन्होंने, 50 रुपये का टारगेट दिया है। और जहाँ तक बात करें नंबर वाइज भी तो देखो बेहतरीन तेज़ी 22-23 में आई थी फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो तेजी थी 2022 में, बाद में एकदम से प्रॉफिट गिर गया। मतलब मार्जिन पे प्रेशर बना है यहाँ पर, मार्जिन पे बड़ा प्रेशर बना है। आप देखिए 2019 के मुकाबले भी प्रॉफिट कम हुआ, 2020 के मुकाबले भी प्रॉफिट कम हुआ था इनको। और जहाँ तक अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नज़र करेंगे तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। पिछले 5 क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक ही है, मतलब इंक्रीज वाला मोड नहीं है। और इवन अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखेंगे तो भैया काफ़ी कम हुआ है प्रॉफिट। सिर्फ 150 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ, जो कि काफ़ी कम है। और अभी सितंबर में देखेंगे कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं, और जिस तरीके से मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है दिक्कत होगी इन्हें।
और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो देखो यार अच्छा खासा पे कर रहा है। इस साल इसने 2 बार पे किया है, पहले 1 रुपये का पे किया, बाद में 50 पैसे का पे किया। हालांकि 2022 में काफ़ी अच्छा पे किया था, 2.5 रुपये का पहले पे किया था, फिर 2 रुपये 25 पैसे का पे किया था, उससे पहले 4 रुपये का था और उससे पहले भी था। तो डिविडेंड धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले क्या था कि प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो रहे तो बड़े डिविडेंड पे आउट हमने देखे। अब जब प्रॉफिट कम हो रहे तो भैया डिविडेंड पे आउट कम हो गया। अब देखिए 2021 में तकरीबन 9 रुपये का पे किया था इसने डिविडेंड, 22 में तकरीबन 5 रुपये का पे किया, और 23 में सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपये का डिविडेंड इसने पे किया है। जहाँ तक बात करें बोनसेस की बात करी जाए यहाँ पर, तो हालांकि कोई उसकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो देखो महंगा है, पी रेशियो 24 का है, सेक्टर पी 21 का है, तो देखो करेक्शन तो यहाँ पर बनना चाहिए, थोड़ा सा बनता नज़र भी आ रहा है। और 43% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 3.41% की होल्डिंग है। और अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी मार्च और जून को अगर हम कंपेयर करते हैं, अभी सितंबर की आई नहीं होल्डिंग, लेकिन म्यूचुअल फंड की 4.48% की होल्डिंग जो थी वो 3.41 पर आ गई। हालांकि डोमेस्टिक ने खरीदारी करी थी 7.92 से बढ़कर वो आए थे 10.22 पर। एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी थी 4.69 से घटकर ये 3.82 पर आए थे। मतलब डोमेस्टिक ने खरीदारी करी थी, म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी थी। यहाँ पर रिटेल और अदर्स के मिलाकर होल्डिंग बनती है 17.55%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है और सिर्फ एक ही क्वार्टर में मटेरियल कॉस्ट अगर 36% जितना बढ़ जाता है तो भैया इनके प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं आने वाले कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो होंगे वो देखने रहेंगे कि किस तरीके से होते हैं, क्योंकि देखो यार प्रॉफिट में काफ़ी हद तक डिक्लाइन आया है। और उसका एक प्राइम एग्जांपल ये भी है कि डिविडेंड में भी उतना बड़ा डिक्लाइन आया है। जो डिविडेंड 2021 और 22 में पे आउट हुए थे, 23 में भैया उससे बहुत कम डिविडेंड पे आउट हुआ है। और सरकारी कंपनियां जनरली ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करती है क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरकार की तिजोरी में ही जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार मैं नहीं कहता हूँ कि कोटक की तरह 50 रुपये पर जाने वाला है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहे हैं मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो खरीदारी के मौके हैं वो वहीं पर है। खरीदारी के जो मौके हैं वो 70-75 रुपये के आसपास मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ पर मिलता है तब शायद खरीदारी के मौके जो है वो बनते नज़र आ सकते हैं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टील टाटा स्टील के ऊपर भी बात करूं, जो कि यहाँ पर भी डिक्लाइन शुरू हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टाटा स्टील लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।